पिता और एक इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर भी अपने बच्चों के लिए खड़ा। आज की कहानी एक ऐसे पिता और बेटे की है जो हमें सिखाती है कि मेहनत, सब्र और विश्वास जिंदगी की सबसे बड़ी। सुबह का समय था। घर के आंगन में रमेश एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी और माथे पर जिम्मेदारियों की लग। सामने उसका बेटा आदित्य बैठा, मोबाइल हाथ में, लेकिन मन कहीं और उलझा। कुछ देर बाद आदित्य ने भारी आवाज में कहा, पापा मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ बदलता नहीं। रमेश ने बेटे की तरफ देखा। वो समझ गया था ये थकान शरीर की नहीं, हौसले की थी। उसने बस इतना कहा, चल बेटा, आज मेरे साथ बाहर चलते हैं। दोनों घर से निकले। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। तेज धूप थी। मजदूर पसीने में भीगे ईंटें ढो रहे थे। रमेश वहीं रुक गया। उसने अधूरी दीवार की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, देख रहे हो बेटा इस जगह को? आदित्य ने सिर हिलाया। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 20 साल पहले मैं भी यहीं खड़ा था, एक मजदूर बनकर। आदित्य हैरान रह गया। आप? लेकिन पापा। रमेश मुस्कुराया। हाँ बेटा, दिन भर काम, रात को थका शरीर और जेब में बस इतना कि घर चल सके। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, कहीं मन करता था सब छोड़ दूं, लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा याद आता। सोचता था, अगर मैं हार गया तो मेरा बेटा कैसे जीतेगा? रमेश ने जमीन से एक ईंट उठाई, उसे हाथ में पकड़कर बोला, ये ईंट देख रहे हो? अकेली ईंट कुछ नहीं होती, लेकिन रोज एक ईंट जुड़ती जाए तो एक मजबूत घर बन जाता है। मेहनत भी ऐसी ही होती है बेटा, हर दिन थोड़ी सी, धीरे धीरे, बिना शोर किए। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, पापा अगर मेहनत के बाद भी सफलता न मिले तो? रमेश ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी वो अनुभव बनती है, कभी सबक, और एक दिन वही जिंदगी बदल देती है। शाम को दोनों घर लौट आए। उस रात आदित्य ने कुछ अलग किया। मोबाइल साइड में रखा, किताब खुद से कहा, अगर पापा इतनी मुश्किलों में नहीं हारे तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ? दूर खड़ा पिता बेटे को पढ़ते देख रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। वक्त बीता गया। कुछ साल बाद उसी घर में आदित्य एक चिट्ठी हाथ में लिए खड़ा था। वो दौड़कर पिता के पास गया और बोला, पापा मेरी नौकरी लग गई। रमेश की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। आदित्य बोला, आज अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। रमेश मुस्कुराया और कहा, नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। क्योंकि एक पिता अपने सपने चुपचाप छोड़ देता है ताकि बेटा अपने सपनों को पूरा कर सके। और जब बेटा मेहनत की कीमत समझ लेता है, तब पिता का हर संघर्ष सफल हो जाता है।